हाँ तो स्टूडेंट्स, कल हमने छोड़ा था क्या भाई, साइक्लिक सिलिकेट, और उसकी स्ट्रक्चर देखनी थी। तो देखिए स्ट्रक्चर ऑफ, किसकी बात करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ Si3O9-6। और इसका जो एग्जाम्पल है, सबसे पहले ये एग्जाम्पल देखिए। इसका एग्जाम्पल जो है इसका वो होगा तुम्हारे पास में बेरिलियम, एक तो यूनिट ये होगी, ठीक है ना। और ये क्या हो गया, Si3O9, ये इसका एग्जाम्पल है। यहाँ पर जो बेरिलियम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, +2 होती है, बेरियम की। और जो टाइटेनियम है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी क्या, +4। तो दोनों को टोटल कीजिए, कितना हो गया, +6, और वो क्या है, -6। इसकी स्ट्रक्चर की बात करूँ मैं यहाँ पर, जब मैं इसकी स्ट्रक्चर की बात करूँगा तो देखना, मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे कि वैसे इसकी स्ट्रक्चर देखनी है। आप एक बेंजीन जो वलय बनाते हो उसी मैनर में क्या कर दीजिए, ये ऑक्सीजन मेंशन कर दीजिए एक बार। जो बोला जा रहा है ना वो का वो काम करना, तब तो हो जाएगा भैया आप लोगों का, अदरवाइज नहीं, कभी भी आपसे स्ट्रक्चर नहीं बनेगी। फिर क्या कर दीजिए, यहाँ पर ये सिलिकॉन मेंशन कर दीजिए आप लोग, ये सिलिकॉन मेंशन कर दीजिए। और अल्टरनेट मैनर में मेंशन करोगे, यहाँ कर दिया ना तो अब यहाँ नहीं करोगे, फिर यहाँ कर दीजिए, यहाँ कर दिया तो फिर यहाँ नहीं करोगे, यहाँ क्या कर दीजिए, यहाँ कर दीजिए आप लोग, अल्टरनेट मैनर में। और फिर क्या करोगे भैया, ये मेंशन करने के बाद में देखना, चलो ये तो नहीं दिखेगा, ग्रीन से ही कर लेते हैं अपन, इसमें इंक डालनी पड़ेगी। यहाँ पर एक ऑक्सीजन और मेंशन कीजिए, या मैं ऑक्सीजन तो ब्लैक से ही कर देता हूँ, ऑक्सीजन। ये बॉन्डिंग ग्रीन से बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता रहे। ये लो भैया, एक यूनिट तो ये बन गई तुम्हारे पास में। फिर देखिए यहाँ पर क्या मेंशन कर दीजिए आप, ऑक्सीजन, ये भी बन गया। यहाँ पर ऑक्सीजन, इसी के साथ में देख लीजिए ये क्या तुम्हारे पास में Si3O9 बन गया क्या, देख लीजिए। सिलिकॉन कितने हैं, सिलिकॉन है 3, ऑक्सीजन कितने, 9, काउंट कीजिए, 1 2 3 और 6, ये रहे 3 और 6 कितने हो गए, 9। यहाँ पर ये जो है ये कौन है तुम्हारे पास में, इसे बोलोगे आप सिलिकॉन, क्या बोलोगे, सिलिकॉन। और ये जो है इसे आप क्या बोलोगे, ऑक्सीजन, ठीक है ना। जो ब्लैक से बनाओ उसे क्या बोलोगे, ऑक्सीजन। बनाइए एक बार इसको, ये स्ट्रक्चर बनाइए। बना लिया। नेक्स्ट देखिए भैया, स्ट्रक्चर ऑफ Si6O18, स्ट्रक्चर ऑफ, ये तो सबने बना लिया होगा, स्ट्रक्चर ऑफ
Si6O18-12 इसी की तो देखेंगे। इसका एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है Be3Al2Si6O18। अच्छा, यहाँ पर जो Si6O18 है इसके ऊपर चार्ज कितना है, -12। बेरिलियम के ऊपर चार्ज होता है +2, तो ये कितना हो गया, +6। एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज होता है +3, तो ये कितना हो गया, +6। टोटल करोगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा आप लोगों को, +12 चार्ज मिल जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर बनाऊँगा स्ट्रक्चर, बड़े ध्यान से समझना इसके स्ट्रक्चर को। यहाँ पर क्या कीजिए, आप ऑक्सीजन को, मतलब जो तुम्हारे पास में ये ऑक्सीजन है ना, उसको हेक्सागोनल स्ट्रक्चर के अंदर, मतलब ये जो स्ट्रक्चर है ना, जो जैसे आप बेंजीन बनाते हो, या आप एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना लीजिए, एक षटकोणीय संरचना बना लीजिए। अच्छी नहीं बनी, वापस बना लेते हैं एक बार इसको मैं मिटा दे रहा हूँ भैया। डिस्टेंस सेम होनी चाहिए भैया, डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, मतलब तभी अच्छी स्ट्रक्चर बन पाएगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। डिस्टेंस सेम होनी चाहिए। उसके बाद में क्या करना है आपको, कुछ भी नहीं करना है। आप क्या कीजिए, यहाँ एक ऑक्सीजन मेंशन कीजिए, और फिर देखना कितना आसान है ये स्ट्रक्चर बनाना। यहाँ ऑक्सीजन मेंशन कीजिए, इसमें लगाइए एक सिलिकॉन, और एक यहाँ ऑक्सीजन मेंशन कीजिए, और ये यूनिट बनाते हुए चलो, यहाँ यूनिट बनाते हुए चलो भाई, बन गई। फिर सेम काम इसके लिए भी करना है, ऐसे कि ऐसे। अब काम में लीजिए किसको, इसको काम में लोगे तो यहाँ ऑक्सीजन मेंशन कीजिए, यहाँ ऑक्सीजन मेंशन करोगे, ये कौन है, सिलिकॉन। यहाँ पर क्या, ऑक्सीजन। आई बात समझ में, चले भी ना आगे। अब देखिए फिर इन ऑक्सीजन को काम में ले लीजिए आप, यहाँ पर ऑक्सीजन, और ये क्या भाई, सिलिकॉन। बन गया, यहाँ तक का बन रही है स्ट्रक्चर। फिर देखना, यहाँ पर लीजिए ऑक्सीजन, ये कौन है, सिलिकॉन। ये लीजिए, यहाँ तक की बनी, अच्छी लग रही है ना स्ट्रक्चर। फिर देखिए यहाँ कौन भाई, ऑक्सीजन, ये क्या भाई, सिलिकॉन। और चले भाई, ये लो भैया, ये स्ट्रक्चर बनेगा। जैसे बोला गया ना वैसे बनाओगे तब तो बन जाएगी, अदरवाइज फिर बनेगी नहीं। बना लीजिए इसको। बना लिया।
नेक्स्ट मेंशन कीजिए भैया चेन सिलिकेट। चेन सिलिकेट ये तो सबने बना लिया होगा। चेन सिलिकेट, चेन सिलिकेट, ठीक है ना भैया। चेन सिलिकेट में मेंशन कीजिए आप लोग, लिखना SiO4 यूनिट आर प्रेजेंट, SiO4 यूनिट आर प्रेजेंट in chain manner, SiO4 unit are present in chain manner and in chain silicate SiO3 minus 2 unit are present, SiO3 minus 2 unit are present, SiO3 minus 2 unit are present, SiO3 minus 2 unit are present। लिखिए श्रृंखला सिलिकेट में SiO4 इकाई श्रृंखलित रूप में व्यवस्थित होती है, SiO4 इकाई श्रृंखलित रूप में उपस्थित होती है तथा इस श्रृंखला सिलिकेट में SiO3 माइनस 2 यूनिट उपस्थित होती है, SiO3 माइनस 2 यूनिट उपस्थित होती है। एग्जाम्पल देखिए इसके, एग्जाम्पल देखिए भैया, होल्ट वाइज एक एग्जाम्पल है इसका SiO3 होल्ट वाइज। स्ट्रक्चर ऑफ SiO3 माइनस 2, स्ट्रक्चर देखिए भी इसकी, ठीक है भैया। क्या करोगे, यहाँ पर इसमें कौन प्रेजेंट है, सिलिकॉन, ये बनाइए भैया, स्ट्रक्चर बना लीजिए। ये लो भैया, बनाइए इसको फटाफट स्ट्रक्चर को। बना लिया होगा, मेरे हिसाब से सबने बना लिया होगा। चलिए अपन आगे,
अब जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है तुम्हारे पास में 3D सिलिकेट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भैया। ऐसे कैसे पूछ लेता है 3D सिलिकेट को, ऐसे कि ऐसे पूछ लेता है 3D सिलिकेट को, तो मेंशन कीजिए आप 3D सिलिकेट। थ्री डी सिलिकेट वेरी इंपॉर्टेंट डाल देना इसको। 3D सिलिकेट वेरी इंपॉर्टेंट डाल देना भैया। और इसमें लिखना द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ 3D सिलिकेट example of 3D silicate, the most important example of 3D silicate is zeolite and ultramarine, zeolite and ultramarine लिखना भैया। जियोलाइट व अल्ट्रामरीन 3D सिलिकेट के महत्वपूर्ण उदाहरण है। महत्वपूर्ण उदाहरण है, बनाओ भैया इसको। बना लिया। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना है इसके स्टेटमेंट। सबसे पहले आप मेंशन कीजिए जियोलाइट। जियोलाइट जियोलाइट, इसमें लिखना जियोलाइट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ जियोलाइट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ 3D सिलिकेट। जियोलाइट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ 3D सिलिकेट। लिखना जियोलाइट 3D सिलिकेट का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है। सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है। नेक्स्ट मेंशन करना जियोलाइट एक्सचेंज देयर कैटाइन। जियोलाइट एक्सचेंज देयर कैटाइन जियोलाइट exchange their cation लिखिए जियोलाइट एक्सचेंज देयर केटाइन for other cations on contact with salt solution
ऑन कॉन्टेक्ट विथ सोल्ट सॉल्यूशन, ऑन कॉन्टेक्ट विथ सोल्ट सॉल्यूशन। हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना। जियोलाइट, जियोलाइट लवण विलयन के संपर्क में आने पर, लवण विलयन के संपर्क में आने पर जियोलाइट लवण विलयन के संपर्क में आने पर अपने आयनों का लवण में उपस्थित आयनों के द्वारा, लवण में उपस्थित आयनों के द्वारा अपने आयनों का लवण में उपस्थित आयनों के द्वारा परिवर्तन कर देता है, अपने आयनों का लवण में उपस्थित आयनों के द्वारा परिवर्तन कर देता है। नेक्स्ट लिखना भैया हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे। हार्ड वाटर कन्वर्ट इनटू सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर कन्वर्ट इनटू सॉफ्ट वाटर बाय द हेल्प ऑफ जियोलाइट, हार्ड वाटर कन्वर्ट इनटू सॉफ्ट वाटर बाय द हेल्प ऑफ जियोलाइट। Zeolite. Hardness of water is due to the hardness of water. Hardness of water is due to the Mg+2 ion, is due to the Mg+2 ion in the water, in the water। हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना। जियोलाइट, जियोलाइट कठोर जल को, जियोलाइट कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित कर देते हैं, जियोलाइट कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित कर देते हैं, जियोलाइट कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित कर देते हैं। आगे मेंशन करना भैया। जल की कठोरता, जल की कठोरता Mg+2 आयनों की उपस्थिति के कारण होती है, जल की कठोरता Mg+2 आयन की उपस्थिति के कारण होती है, Mg+2 आयन की उपस्थिति के कारण होती है, उपस्थिति के कारण होती है। नेक्स्ट मेंशन करना। लिखिए when zeolite react with hard water, react with hard water, react with hard water react with hard water, then convert into soft water, then convert into soft water। मेंशन करना। जब जियोलाइट की अभिक्रिया कठोर जल के साथ करवाई जाती है तो जल मृदु जल में परिवर्तित हो जाता है, मृदु जल में परिवर्तित हो जाता है। सबसे पहले मेंशन करना जनरल फॉर्मूला ऑफ जियोलाइट, जर्नल फॉर्मूला ऑफ जियोलाइट, जियोलाइट का सामान्य सूत्र, जियोलाइट का सामान्य सूत्र और क्या होता है Na2O, Na2O Al2O3 डॉट NiSiO2 डॉट XH2O। ये जियोलाइट का एक जनरल फॉर्मूला हो गया भैया, लिख लेना जनरल फॉर्मूला ऑफ जियोलाइट। ठीक है। हार्ड वाटर किसकी वजह से होता है? जो हार्ड वाटर होता है ना,
ठीक है ना। कठोर जो पानी होता है, कठोर जो जल होता है वो किसकी वजह से होता है, Ca+2 एंड Mg+2 आयन्स की वजह से। कभी भी कोई पूछ ले कि वाटर की हार्डनेस किसकी वजह से होती है, Ca+2 एंड Mg+2 आयन्स की वजह से। आई बात समझ, यस है ना, ये वाटर में प्रेजेंट होंगे। तो अब देख लेना इसकी जो रिएक्शन करवाओगे तुम्हारे पास में कौन है, वो जियोलाइट है। अब जियोलाइट में कौन है, सोडियम। और सोडियम ध्यान देना क्या करेगा, उसको सॉफ्ट वाटर में चेंज कर देगा उसको, Al2O3 NSiO2 XH2O। और इसकी रिएक्शन अब देखिए हार्ड वाटर में कौन हो सकता है, CaO। मान लीजिए CaSO4 प्रेजेंट हो, ये प्रेजेंट हो, तो अब ये इसको रिप्लेस कैसे करेगा भैया, ये अपने सोडियम से रिप्लेस करेगा। तो क्या बन जाएगा, CaO Al2O3 NSiO2 XH2O प्लस Na2SO4 Na2SO4 ये बन जाएगा भैया। सबसे पहले तो ये तुम्हारे पास कौन सा हो गया, सॉफ्ट वाटर। ये कौन सा था, हार्ड वाटर। इसकी प्रेजेंस है हार्ड वाटर, ये किस में कन्वर्ट हो गया, सॉफ्ट वाटर में। पहले तो ये रिएक्शन बनाइए आप लोग। ठीक है, ऐसे ही हम सेकंड रिएक्शन मेंशन करें, ऐसे ही हम सेकंड रिएक्शन मेंशन करें भाई, यही तुम्हारे पास में मान लीजिए Na2 हो, Al2O3 NSiO2, इसके अंदर ये रिप्लेस करने की पावर है ना बहुत ज़्यादा होती है अल्ट्रामरीन में। और मान लीजिए यहाँ पर हो MgSO4, तो क्या बन जाएगा तुम्हारे पास में, तुम्हारे पास में बन जाएगा ये MgO Al2O3 NSiO2 XH2O प्लस Na2SO4, ये भी बना लीजिए भैया। ठीक है, अब क्या करो, यहाँ पर एक अच्छी बात और है, इसके अंदर भाई इसी को अल्ट्रामरीन को ही हम यूज क्यों लेते हैं, क्योंकि इसमें एक अच्छी बात है कि आप इसकी रिएक्शन NaCl के साथ में करवा दीजिए, ये वापस भैया अपने को किसका कौन मिल जाएगा, अल्ट्रामरीन मिल जाएगा। ये जो मिला ना, अब इसने ये जो रिप्लेस किया, ये इतना इजी आप लोगों को मिल सकता है वापस। ये तो सबने बना लिया होगा, इसको मिटा देता हूँ। अब इस अल्ट्रामरीन को ही हम क्यों यूज लेते हैं, क्योंकि ध्यान दीजिए जैसे खटोरनेस किसकी वजह से आई, कैल्शियम की वजह से। तो आपने यदि इसकी रिएक्शन है ना, इसकी रिएक्शन किसके साथ में करवा दी, NaCl के साथ में करवा दी है, तो ये वापस ध्यान देना, ये कैल्शियम कहाँ से रिप्लेस हो जाएगा, किससे, Na से। और क्या बन जाएगा, ये Na2 वापस काम में ले लो, ये लो Al2O3 NSiO2 XH2O, और साथ में क्या बन गया तुम्हारे पास में CaCl2, ये लो भैया। ठीक है ना। वैसे ही भाई तुम्हारे पास में यदि MgO की वजह से है हार्डनेस, NaCl, और क्या बन जाएगा ये Na2O Al2O3 NSiO2 XH2O, और साथ में क्या बन गया MgCl2। एक बार ये बना लीजिए, ये लो, इसको वापस काम में ले लीजिए, यही तो था। ये किसका कौन हो गया तुम्हारे पास में, अल्ट्रामरीन, ये सॉरी जियोलाइट, अल्ट्रामरीन क्या रे भाई, जियोलाइट।
आगे बात समझ में यहाँ तक है, यहाँ तक तो बनाओ भैया, यहाँ तक बनाइए। बना लिया। और उसके बाद में नेक्स्ट मेंशन करना अल्ट्रा मरीन, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अल्ट्रा मरीन ये तो सबने बना लिया होगा। नेक्स्ट मेंशन कीजिए अल्ट्रा मरीन। ठीक है भैया, क्या मेंशन कीजिए अल्ट्रा मरीन। ये भी पूछ लेता है एग्जाम, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए अल्ट्रा मरीन का जो फॉर्मूला होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, Na8 Al6 Si6 और 24 और इसका 5, ये अल्ट्रा मरीन का फॉर्मूला है। और इस अल्ट्रा मरीन के जो एग्जाम्पल हैं वो है नॉनसेन, एक तो नॉनसेन, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है Na8 Al6 Si6 और 24 और यहाँ पर SO4। एक तो है नॉनसेन, बनाइए। और एक होता है सोडा लाइट, सोडा लाइट। ये इसके एग्जाम्पल है भैया। भाई इतना भी करिए होगे ना तो भी एग्जामिनर आप लोगों को नंबर देगा, ठीक है ना। नहीं तो वहाँ पे कुछ नहीं लिखे होगे, अल्ट्रामरीन पूछ लेगा भाई 1 नंबर में अल्ट्रामरीन। ये फॉर्मूले भी लिखे होगे तो उनकी उसके लिए तो बहुत बड़ी बात है, तुम्हारे लिए भी बड़ी बात है। अब लिखिए यहाँ पर, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे में मेंशन करना अल्ट्रामरीन आर कलर्ड, अल्ट्रामरीन आर कलर्ड, अल्ट्रामरीन आर कलर्ड। हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना अल्ट्रामरीन रंगीन होते हैं, कलर होते हैं, रंगीन होते हैं। नेक्स्ट मेंशन करना दे यूज एज ए पिगमेंट, दे यूज एज ए पिगमेंट, दे यूज एज ए पिगमेंट। हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना इनका उपयोग वर्णक के रूप में किया जाता है, इनका उपयोग वर्णक के रूप में किया जाता है, वर्णक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट मेंशन करना भैया द डेमोस्टिक यूज ऑफ अल्ट्रामरीन, द डेमोस्टिक यूज ऑफ अल्ट्रामरीन इज मेड in given
क्या बोला, ब्लू स्टिंजे टू वाइट क्लॉथ आफ्टर वॉशिंग, टू वाइट क्लॉथ आफ्टर वॉशिंग, टू वाइट क्लॉथ आफ्टर वॉशिंग। अल्ट्रामरीन का उपयोग, अल्ट्रामरीन का उपयोग सफ़ेद कपड़ों को, सफ़ेद कपड़ों को हल्का नीला रंग प्रदान करने में किया जाता है, हल्का नीला रंग प्रदान करने में किया जाता है। आई बात समझ में। ये तुम्हारे पास में क्या हो गया, सिलिकेट कंप्लीट हो गए हैं। ये जो तुम्हारे पास में अल्ट्रामरीन और जो जियोलाइट था वो इम्पोर्टेंट था। अब नेक्स्ट मेंशन कीजिए कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, ये भी इम्पोर्टेंट है भैया। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं जो इम्पोर्टेंट हैं सारे के सारे। कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, नाइट्रोजन व सल्फर के यौगिक। नाइट्रोजन व सल्फर के यौगिक, सबसे पहले पॉइंट मेंशन कीजिए। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना, नाइट्रोजन एंड सल्फर, नाइट्रोजन एंड सल्फर आर डायगोनली, नाइट्रोजन एंड सल्फर आर डायगोनली related, related in the periodic table, related in the periodic table and have similar charge densities, and have similar charge density, and have similar charge density। हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना, आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में नाइट्रोजन व सल्फर, नाइट्रोजन व सल्फर एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ विकर्ण संबंध प्रदर्शित करते हैं, एक दूसरे के साथ विकर्ण संबंध प्रदर्शित करते हैं तथा इन दोनों के आवेश घनत्व का मान लगभग समान होता है, इन दोनों का आवेश घनत्व लगभग समान होता है। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना, सल्फर एंड नाइट्रोजन, सल्फर एंड नाइट्रोजन हैव सेम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, सल्फर एंड नाइट्रोजन हैव सेम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना, सल्फर व नाइट्रोजन, सल्फर व नाइट्रोजन दोनों की ही विद्युत ऋणताओं का मान, दोनों की ही विद्युत ऋणताओं का मान लगभग समान होता है, लगभग समान होता है, लगभग समान होता है। नेक्स्ट इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना, टेट्रा सल्फर, टेट्रा सल्फर, टेट्रा सल्फर, टेट्रा नाइट्राइड, टेट्रा सल्फर टेट्रा नाइट्राइड is the best example of, is the best example of sulfur and nitrogen, is the best example of sulfur and nitrogen, is the best example of sulfur and nitrogen, sulfur and nitrogen। हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना, टेट्रा सल्फर, ये 4 है भैया, टेट्रा सल्फर टेट्रा नाइट्रोजन, टेट्रा सल्फर टेट्रा नाइट्रोजन, टेट्रा सल्फर टेट्रा नाइट्रोजन, सल्फर व नाइट्रोजन का सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है,
सल्फर व नाइट्रोजन का सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है। आगे लिखना S4N4 was discovered by Gagry in 1835 लिखिए S4N4 की डिस्कवरी गेगरी नामक वैज्ञानिक के द्वारा 1835 में की गई। 1835 में की गई। नेक्स्ट मेंशन करना S4N4 आर सुपर कंडक्टर। हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना S4N4 धातु का अच्छा चालक होता है। अब नेक्स्ट मेंशन कीजिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेंशन कीजिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन बनाने की विधि। और फर्स्ट मेथड लिखिए फ्रॉम HCl2 और लिखना है यहाँ पर HCl2 की जो रिएक्शन है वो आप NH3 के साथ में करो इन द प्रेजेंस ऑफ क्या भाई बेंजीन। तो क्या बन जाएगा तुम्हारे पास में S4N4। लिखिए when reaction of HCl2 with NH3 in the presence of benzene, then S4N4 will be formed। हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना HCl2 की अभिक्रिया NH3 की उपस्थिति में बेंजीन के साथ करवाने पर S4N4 का निर्माण होता है। तो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास हम यहीं स्टॉप करते हैं। आपका जो स्टडी जो पॉइंट है, स्टडी जो प्लेटफॉर्म है वो है मेहता कॉलेज। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं।